एक फेमस टिकटॉकर जिसकी तेज रफ्तार गाड़ी ने मां और बेटी की जान ले ली। उसने दौलत के नशे में अपनी ज़िंदगी के साथ साथ उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नबील है। आइए इस केस के बारे में आज हम बात करते हैं, द केस ऑफ कैमरॉन हेरिन। कैमरॉन अमेरिका का एक फेमस टिकटॉकर था और अपने लुक्स की वजह से लड़कियों और पूरी दुनिया में शोहरत की पीक पर था। कैमरॉन एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। कैमरॉन के वालिद क्रिस हेरिन एक एडिटर और फिल्म मेकर थे और इसकी वालदा चेरिल हेरिन स्टेट फार्म इंश्योरेंस की वाइस प्रेसिडेंट थी। छोटी सी उम्र में पैसा और शोहरत दोनों साथ मिल जाने पर किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। कैमरॉन को शुरू से गाड़ियों का बहुत शौक था। वो अक्सर गाड़ियों की रेस भी लगाया करता था। कैमरॉन ने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और इसकी वालदा ने उसे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पर एक ब्लैक मस्टैंग तोहफे के तौर पर दी थी। 23 मई 2018 कैमरॉन अपने दोस्त जॉन से मिलने के लिए जिम गया था। वापसी पर दोनों अपनी अपनी गाड़ियों में निकले। कैमरॉन अपनी ब्लैक मस्टैंग और जॉन अपनी गोल्डन निसान में था। दोनों एक सिग्नल पर रुके और वहां दोनों ने रेस लगाने का प्लान बनाया। सिग्नल के ग्रीन होने पर दोनों ने अपनी गाड़ियों को टॉप स्पीड पर कर लिया था। कैमरॉन और जॉन दोनों 160 प्लस की स्पीड पर जा रहे थे। आगे से जेसिका अपनी बेटी लीलिया के साथ गुजर रही थी। लीलिया प्रेम में थी। जॉन ने जेसिका को देख लिया था और उसने गाड़ी को साइड से गुजार लिया था, लेकिन कैमरॉन इन दोनों को देख ना सका और इसने इन दोनों को अपनी गाड़ी से हिट कर दिया। जेसिका और लेलिक खून में लथपथ थे। कैमरॉन अपनी गाड़ी से उतरा और डर के मारे उसने चलाना शुरू कर दिया। जेसिका अपनी बेटी के साथ ओहायो में अपने चचा से मिलने आई हुई थी। किस्मत से डेविड भी उसी दिन अपने पायलट का लाइसेंस लेने के लिए ओहायो आया हुआ था। डेविड इन दोनों से बहुत प्यार करता था। डेविड और जेसिका की मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी, जहां जेसिका डाइटिशियन का कोर्स कर रही थी। एक्सीडेंट से पहले डेविड की जेसिका से फ़ोन पर बात हुई थी, जिसमें जेसिका ने उसे कहा था कि वो रास्ते में है और तुम घर जाओ, मैं तुमसे घर में मिलती हूँ। डेविड जब अपना काम ख़त्म करके घर पहुँचा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर पुलिस का रश लगा हुआ है। डेविड के तो वहम गुमान में भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। जब वो अपने घर पहुंचा तो पुलिस ने उसे बताया कि उसकी बेटी और उसकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। डेविड जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे बताया गया कि उसकी बीवी की मौत हो चुकी है और उसकी बेटी आईसीयू में है, जो एक दिन के बाद ज़िंदगी हार जाती है। कैमरॉन और जॉन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और इस पर ओवर स्पीडिंग और इससे रिलेटेड चार्जेस लगाए गए थे। कैमरॉन और जॉन के पेरेंट्स ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि इस केस की सुनवाई ना हो और 4 जनवरी 2021 को इस केस की सुनवाई हुई। जॉन ने इससे पहले ही अपना गुनाह कबूल कर लिया था और इसको 6 साल की सज़ा हुई और साथ ही 5 साल की प्रोबिशन में भी जाने का हुक्म दिया गया। प्रोबिशन वो टाइम होता है जिसमें पुलिस मुजरिम के बिहेवियर को देखती है और अब कैमरॉन की बारी थी। कैमरॉन की मां ने उसको बचाने के लिए बहुत कोशिश की, जज के सामने बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, डेविड से बहुत रहम की अपील की। कैमरॉन की मां ने तो अदालत में ये तक कह दिया था कि हम अपना घर बेचकर सारे पैसे डेविड को दे देते हैं, इससे उसकी बेटी और बीवी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन मेरे बेटे पर रहम किया जाए। माँ तो फिर आखिर माँ होती। सोशल मीडिया पर कैमरॉन के फैंस ने एक कैंपेन चलाई। उन्होंने कहा कि कैमरॉन से गलती हुई है, उसने जानबूझकर इन्हें कत्ल नहीं किया, उसे एक चांस मिलना चाहिए। ट्विटर पर हज़ारों की तादाद में इसके हामियों ने ट्वीट्स की। बेशक उसने जानबूझकर उन्हें कत्ल नहीं किया, लेकिन वो एक गैर कानूनी काम कर रहा था जिसके नतीजे में उनका कत्ल हुआ था, और वो था ओवर स्पीडिंग। डेविड ने कोर्ट में कहा कि जब भी मैं अपनी बेटी के कमरे में जाता हूँ तो मेरी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तुम्हारी एक लापरवाही ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे अकेला कर दिया। I've suffered horrifically every moment. It is nearly impossible to put into words the agony of this legal process. इसके बाद कोर्ट में कैमरॉन की उस रात ड्राइविंग की वीडियो चलाई गई, जिसमें कैमरॉन की स्पीड 162 थी। जज ने तमाम सबूत देखने और सुनने के बाद कैमरॉन को 24 साल की सज़ा सुनाई और साथ ही कहा, यह सबक उन सब लोगों के लिए है जो अपनी लापरवाही से किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। उन्हें कैमरॉन से सबक सीखना चाहिए। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे 18 सब्सक्राइबर हो गए। मुझे तो यकीन भी नहीं है कि मुझे 18 सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं। आपसे अब अगले केस में मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय।